सामने से लेके फिर उधर खड़े होकर बोलना शुरू करेंगे। आपको श्री रामचरित मानस की पहले इनका ले लीजिए। हाँ, वेरी गुड। एक ये गलत है, ऐसा वहाँ जाएगी बात तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सर वापस बोलो लेने के लिए अच्छे से नहीं आया। हाँ हाँ, वापस से ले रहे हैं, अच्छे से नहीं आया। आएगा देखता हूँ। देखिए आपको श्री रामचरित मानस की तरफ कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन में कितने गुरु होते हैं? 3 गुरु होते हैं। पहले हमारे माता पिता, दूसरा शिक्षक गुरु जहाँ आप लोग बैठे हैं पढ़ाओ पे है, और तीसरा गुरु जब हम बड़े भाग्यवान होते हैं तब हमें त्रिकालदर्शी सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु जी मिलते हैं। हमारे यहाँ बिहार में जहाँ सब योगा सिखाऊँ वो भी हैं। आपकी आत्मा आज के 10,000 बरस पहले क्या है वो उनको ज्ञात था, ज्ञात है। अब आज आपके साथ आने वाला 1 साल पहले बाद आने वाला आपके साथ क्या होने वाला वो उनको मालूम है। ठीक उसी प्रकार से हमारे गोरे गोरे प्रतापगढ़ के यूपी में किला प्रतापगढ़ है, वहाँ प्रतापगढ़ के गोरे गोरे गाँव है, वहाँ हमारे वास्तु गुरु बहुत ही मतलब है। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो उनको मालूम रहता है, और जो उनकी अच्छे से रहते हैं उनको बता देते हैं आप सफल हो जाएंगे। ऐसा अभी बस आपके पास आने वाला है, ठीक है। इतने हम त्रिकालदर्शी सद्गुरु बोलते हैं, और जब हम बड़े भाग्यवान होते हैं तब हमें सद्गुरु मिलते हैं। तो देखिए प्रभु कृपा होगी तो कृपा करवाने गुरु आएंगे जल्दी। तो आपको हम अब ले चल रहे हैं इसीलिए श्री रामचरित मानस की तरफ। जो लोग पैसे के लिए क्या करते हैं, पैसे के लिए अपना टाइटल चेंज करते हैं, जात धर्म चेंज कर देते हैं ना, आजकल गवर्नमेंट हो जाता है दूसरे जगह, उनके लिए है कि जब हम चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, जात धर्म चेंज करते हैं, क्या होता मालूम है? माँ को गाली पड़ती है। माँ को गाली, टाइटल चेंज करेंगे, जैसे दुबे हैं दुबाई बन गए तो भी माँ को गाली पड़ती है, और अपना जात धर्म चेंज करते हैं तो भी माँ को गाली पड़ती है। समझ गए नहीं कैसे पड़ती है? अपनी माता के लिए उन्होंने दूसरा पूछा है। जब हम पूरा गड़बड़ हो जाएंगे तो दूसरा जात हो जाएगा ना, इसके लिए और अपने लिए वो नया बाप खोज लेते हैं। देखिए ये कभी नहीं करना चाहिए। किस लिए करते हैं? मात्र और मात्र पैसे के लिए करते हैं, मात्र और मात्र पैसे के लिए करते हैं। इसके लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भूल के पैसा अगर आपको चाहिए और कोई आदमी आपको कुछ नहीं दे सकता, ये 101% करा के देता कौन है? आज आपको विद्या भी आती है, कहाँ होती है? परमात्मा देते हैं। काम करता है परमात्मा देते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मांगे परमात्मा से। श्री रामचरित मानस में हमारे परम पूज्य श्री पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं उत्तर में। अयोध्या कांड में शुरू में ही मात्र 2 मिनट पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे, 5 मिनट लगेगा। वो आप पढ़ के पढ़ने देखिए, भगवान की दया से आपके घर में लक्ष्मी सब कुछ होगा। लेकिन साथ साथ में जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता। 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। क्या बोलते हो? मालूम है नहीं? 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, और 2 उंगली दिखाते हैं। 2 उंगली का मतलब पहला उंगली सत्य, दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हम घर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना, अर्थात हम हरदम परमात्मा का नाम लेते रहें, पढ़ते रहें। इस चैप्टर को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से कंप्यूटर सेव करता है ना, उसी प्रकार से आपका दिमाग परमात्मा की कृपा से सेव करेगा। कब करेगा? जब आप परमात्मा को हरदम ध्यान करते रहेंगे, हरदम नाम लेते रहेंगे, और उनको अपने आप को अर्पण कर देंगे, तब ऐसा होता है। देखिए प्रभु प्रधानमंत्री जी का कैसे है। तो इसलिए वो रोज आप पढ़ेंगे, और आपको बता देते हैं आपको कभी घर में लक्ष्मी का नहीं, और घर में जैसे वाद गुरु हमारे बड़े बड़े प्रताप करते हैं, शाम के टाइम अभी आप लोग बड़े हो गए हैं, शाम के टाइम रसोइयाँ कभी टूटी नहीं रहती। तो ये समझते हैं ना, रसोइयाँ कभी टूटी नहीं, रसोइयाँ टूटी रहने से क्या होता है, बर्तन टूटा रहने से क्या होता है,
लक्ष्मी बाहर जाती है, फिर घर में लक्ष्मी आती नहीं, और घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, कला होगा तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। इसलिए शाम के टाइम बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए। और हम झाड़ू लगाते समय पश्चिम से पूरब, दक्षिण से उत्तर, शयन करते समय विद्यार्थियों का सर जो है पूरब की साइड रहेगा, पैर पश्चिम की साइड रहेगा। हमारे माता पिता का पैर दक्षिण की साइड रहेगा, पैर कहाँ रहेगा, उत्तर की साइड रहेगा। इस प्रकार से अगर हम करेंगे, और भोजन जैसे खाली कोई परस के रख दिया, माता से कोई भी रख दिए, उस भोजन को अगर कोई ना भी जाता है, काम जाता है, तो भोजन क्या हो जाता है मालूम है, जाता हुआ गंदी नाले के कीचड़ के बराबर। इसलिए उस भोजन का कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस भोजन को बाहर डाल देना चाहिए, कौवा चिड़ै कोई जीव खा जाएगा, लेकिन उस भोजन को आप मत लीजिए। ठीक उसी प्रकार से खाली बीज रखी है, चल रहे हैं आप, और चलते चलते ठोकर लगे किसी के पैर से, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह भोजन मिथ्या के समान हो जाता है। मिथ्या मतलब नहीं समझते, ये ऋषि मुनियों का शब्द है। मिथ्या के समान, मिथ्या मतलब 2 नंबर, जैसे आज 2 नंबर होते हैं, उसके बराबर हो जाता है वो भोजन। उसके लिए वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। और देखिए आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग घर में बाल झाड़ती हैं, घर में बाल गिरा रहना नहीं चाहिए, उससे भी दरिद्रता आती है। हमें इतना सतर्कता बरतना चाहिए, इस प्रकार से पंखा बंद करके झाड़ना चाहिए। जितने भी हमारे बाल मान लीजिए वो गिर भी गए, उसको हम कंघी से जो बाहर जाते हैं ना, उसको हम पकड़ के जहाँ हमारे बाल इसमें डालते हैं उसमें डाल दीजिए। घर में बाल नहीं डालना चाहिए, उससे भी दरिद्रता आती है, ये ध्यान रखना चाहिए। और सुबह के टाइम में हम पहली बात तो सुबह उठे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे हो जाता हूँ, उसके बाद फिर सोता हूँ, फिर उसके बाद योगा करता हूँ, योगा करने के बाद बाकी क्रिया करता हूँ, ठीक उसी प्रकार। लेकिन आपका जो मेन गेट है जिससे आप अंदर बाहर जाते हैं, उस गेट पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना चाहिए और गेट खोल देना चाहिए। 5 बजे खोलते हैं, फिर लक्ष्मी आवक हो जाता है। फिर वो पानी छिड़काव कर देंगे ना गेट के पास, गेट पे तो घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी माता का प्रवेश करती सुबह सुबह, ध्यान दीजिए। और आज क्या हमारे घर की लक्ष्मी कौन है? हमारे जो माताएं हैं। हमारे घर की लक्ष्मी कौन है? जो हमारे माताएं हैं। और घर की लक्ष्मी भी क्या करती हैं? सूर्य उदय के बाद सूर्य की रोशनी जब उनके ऊपर आएगी तब उठती हैं। तो आप लोगों को पहले दिनांक लगा देगी कि आप लोग उठ के अपना नाश्ता बना के, नहीं तो वैसे ही जैसे जाना हो करके चले जाना, है कि नहीं? बहुत ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी हैं, मैं देखा हूँ, सुना हूँ, सब बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसे हैं और सब ऐसे नहीं हैं। बहुत से बेचारे 4 बजे उठ जाते हैं, अपना स्नान ध्यान धारणा करके पूजा पाठ करके फिर बच्चों को खाते हैं, उनका नाश्ता पानी बना लेते हैं। हमें बाहर का कभी नहीं। हम घर से अपने 2 ही 3 रोटी सूखी लाए, उसमें प्याज डालें। प्याज कभी काट के नहीं लाना चाहिए। प्याज काट के लाएगी ना, प्याज का पूरा निकाल देंगे तो विष के समान हो जाता है प्याज, ध्यान देना। प्याज यहाँ लाइए, कुछ रखे रहिए, जब यहाँ हमें कुछ खाना हो तब उसको काटिए तब खाइए। घर से काट के कभी नहीं लाना। प्याज और रोटी ही खा लेंगे वो भी अपने शरीर में लगेगा। ऐसा बाहर का सामान और क्या क्या बाहर क्या होता है, मैं नाम ही नहीं जानता, ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए पहले हमारे जीवन में रहे, क्या बोलते हैं, अंग्रेज है, लेकिन हमारे लिए शुद्ध पॉइजन देखिए। आज भारत देश में 80 से 85% डायबिटीज क्यों है? कितना दिमाग से, किसी को आप दिमाग से मारोगे कभी उठ नहीं पाएगा, हाथ से मारोगे कुछ भी नहीं उसका बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं। लेकिन दिमाग से मारोगे तो कभी उठ नहीं पाएगा। हाथ से मारोगे आपके ऊपर प्रभाव कर सकता है, लेकिन दिमाग से मारोगे उसके समझ नहीं आएगा, लेकिन उठ ही नहीं पाएगा। वैसे देखिए अंग्रेज लोग क्या किए, गए तो नहीं, लेकिन भारत देश के लिए फूड पॉइजन देंगे। क्या दिए? फूड पॉइजन। इस प्रकार से तांबे के घड़े में आप पानी रखिए और उसको सुबह पीजिए, आपका दिल, दिमाग, ताकत और पेट सफा हो जाएगा। पेट सफा रहता है, हमारे पास एनर्जी रहती है, ध्यान देना। और उसी तांबे के बर्तन में अगर हम दूध डाल देते हैं, ये भी बात ध्यान देने वाली है आपके जीवन में, वो विष के समान हो जाता है। दूध तांबे के बर्तन में अगर हम तांबे के लोटे गिलास में दूध डालते हैं ना, तो वह दूध विष के समान हो जाता है, विष का काम करता है, ध्यान देना।
कभी ऐसी गलतियां करना नहीं। और ठीक उसी प्रकार से चलो वो तो गया, थोड़ा सा भेज दिया, लेकिन आज जो चाइना है, चाइना भी भारत के ऊपर दिमाग लगा दिया। भारत का दुश्मन है ना चाइना, भारत के ऊपर चाइना भी दिमाग लगा दिया। चाइनीज में क्या क्या है, बर्गर है, क्या है समझ नहीं आता, मुझे तो नाम भी नहीं आता। और यहाँ तो पॉपकॉर्न चॉपकॉर्न क्या आता, 10 रुपए का, अभी देख रहा हूँ आ रही थी, क्या नाम होता है, नूडल्स 10 रुपए का लिया, 10 रुपए का आता है, उससे क्या होने वाला है, इतना हो जाता है, क्या होने वाला सही है? 50 रुपये नहीं बेटा, वो एक प्लास्टिक के उसमें आता है ना 10 रुपए का, क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न कुछ बोलते हैं उसको, 10 रुपए का भी मैं देखा, एक बच्ची ने लिया, एक प्लास्टिक के ऐसा थैले में ऐसा बना रहता है ना, प्लास्टिक के थैले में, उसमें कुछ दाल वाला अलग रहता है, वो अलग रहता है, वो अलग चिप्स वाला अलग रहता है, ऐसा रहता है। 10 रुपए का आता है, 50 रुपए का खा डालिए फिर भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक उसी 50 रुपए का घर का हम रूखा सूखा खाएंगे, 50 करीब 20 का ही घर का रूखा सूखा खाएंगे, हमारे शरीर में लगेगा। और जिसे भगवान दिए हैं, गाय का दूध सेवन करेंगे तो बल, गाय के दूध से बल और बुद्धि दोनों होती है, बल और बुद्धि दोनों होती है, लेकिन देसी गाय। तो ठीक उसी प्रकार से चाइना भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है, भारत के समझ में नहीं आ रहा है। भारत के जो बच्चे हैं, भारत के माता पिता क्या है, बच्चों के भविष्य है, और आप लोग जो है बच्चे हमारे भारत के भविष्य, आप लोग हमारे भारत के भविष्य हैं, आप लोग जो हैं हमारे भारत के भविष्य है। लेकिन जब माता पिता को समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को कैसे समझ में आएगा? इसलिए अभी आप लोगों को समझने की जरूरत है बेटा, ये सब चीजें गंदी मत खाइए, इससे क्या होगा, आप कमजोर होंगे, कमजोर होंगे कभी भी हम चाइना सुधर नहीं पाएंगे, कमजोर होंगे किसी सुधर पाएंगे, अभी उसका खाना सहेंगे, मार सहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? इसी बात पे इसलिए बता देते श्री राम के मानस, अगर आप पर डे पढ़ेंगे केवल 5 मिनट से 2 मिनट लगता है, तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आएगी। और ये आप अपने जीवन में अपना लीजिए। अयोध्या कांड में पहला कांड बाल कांड है, 7 कांड होते हैं, 8 कांड होते हैं, तो कुछ कांड भी इसमें वाल्मीकि जी बताए थे कि देश के जो राजा होते हैं पिता के समान होते हैं, कंटिन्यू चलने देना बेटा। तो और पिता के समान, पिता से कभी युद्ध नहीं किया जाता। आज तो पिता को लोग मारते हैं, युद्ध करने की बात छोड़ देते हैं, और भगवान राम की लड़ाई नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार हमारे परम प्रधानमंत्री जी हैं, एक पिता के भांत हमें समझा रहे हैं, राजा हैं भारत देश के, पक्का है, एक पिता के भांत समझा रहे हैं हम लोग, तो फिर भी हमारे समझ में यही बात आ रही है। हम 12 बजे सोता हूँ, देखिए 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा करिए बच्चों, फिर आप आगे बढ़ेंगे। एक चाय बेचने वाले से आज विश्व गुरु बने, क्या बने हैं? विश्व गुरु। विश्व पूरा लोहा मानता है, नहीं मानता बेटा, विश्व गुरु बने। क्या कारण है? मात्र यही कारण है, तो आप भी बनेंगे, समझे ही नहीं? हम आपको बता देते हैं आपके घर में लक्ष्मी कैसे आएंगी। वास्तु स्वच्छता साफ सफाई, वास्तु पे ध्यान दीजिए और प्लस में करिए, कोई बात नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्ण्यो रघुबर विमल विवेक जो गायक पहुंचा। जब तेरा प्यारी घर आए, नित नौ मंगल मोद बढ़ाए, भुवन चारि भाई, त्रिकुट मेघ पर सुखवाई, रिधि सिधि संपत्ति भाई, मणिगण अनमोल सुंदर संभाति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनेत सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक राम
लक्ष्मी आएंगी, सब तरह से स्वच्छता रखिए और आप विद्या अर्जित कर सकते हैं। ठीक है भैया।